2024 पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के बाद देश में हर कोई खुशी मना रहा है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलने से ही इंडियन एथलीटों के रील्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये वही पैरा एथलीट्स हैं जिनको आज भी समाज करुणा की नजरों से देखा करती है, जिनको देख के ये हर कोई सवाल उठाता है कि कैसे ये अपना बोझ उठाते होंगे। लेकिन ये सिर्फ खुद का नहीं बल्कि पूरे देश का बोझ अपने कंधों पे उठा के परफॉर्म करने गए और देश का नाम रोशन करके आ गए। Successful Paralympic Games ever for Team India. Their haul of 29 medals, 7 gold, 9 silver and 13 bronze was a solid demonstration of their progress at the highest level of para sport. इंडिया ने पैरालंपिक में अपना सफर जब शुरू किया तो मुश्किल से एक आधा ही मेडल आया करता था। तो क्या रातों रात ये बदलाव आ गया? तो चलिए जानते हैं कैसा रहा 0 मेडल से शुरू करके 29 मेडल तक का इंडिया का सफर, और कैसे शुरुआत हुआ पैरालंपिक गेम्स का, उसके पीछे का कहानी भी क्या है। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1944 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लुडविग गुटमैन नाम के एक डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया एक स्पाइनल इंजरी ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के लिए ब्रिटेन के स्टॉक मेंडविल हॉस्पिटल में। वहां बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंजर्ड सोल्जर्स को ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता था, और उसी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का एक छोटा पार्ट हुआ करता था कुछ रिक्रिएशनल गेम्स। बाद में जाके वही रिक्रिएशनल गेम्स कॉम्पिटिटिव गेम्स में कन्वर्ट हो गए। आज हम इसे पैरालंपिक के नाम से जानते हैं। शुरू में इसका नाम हुआ करता था स्टोक मेंडविल गेम्स। 29 जुलाई 1948 को डॉक्टर गुटमैन ने 16 व्हीलचेयर एथलीट्स को लेके एक आर्चरी कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया, और इसी तरीके से शुरुआत होता है पैरालंपिक्स गेम का। 1960 में होने वाले स्टोक मेंडविल गेम्स का 9th सीजन ही ऑफिशियली फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स के तौर पे जाना जाता है। इस गेम्स में 23 कंट्रीज से 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। इस गेम्स में बहुत लिमिटेड टाइप के ही स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज किए जाते थे, तो सभी प्रकार के डिसेबल्ड पर्सन इस गेम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे। तो उसी साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के द्वारा एक इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी बनाया गया डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ताकि वो डिसेबल्ड स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सारे डिफिकल्टीज को स्टडी कर पाए और ये इंश्योर कर पाए कि सभी तरह के डिसेबल्ड पर्सन इस गेम इवेंट में पार्टिसिपेट भी कर पाए। इसी कमेटी को और भी पावरफुल करते हुए 1964 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड ISOD का गठन किया गया। ग्रेजुअली और भी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1972 और 1980 में, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन और सेरिब्रल पाल्सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एसोसिएशन। समय के साथ साथ ये चारों ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए 1982 में इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंटों को लेके इंटरनेशनल को-कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल्ड ICC का गठन किया गया, और फाइनली 22 सितंबर 1989 को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का फाउंडेशन हुआ। ये वर्ल्ड पैरालंपिक, ओलंपिक और ग्रीक वर्ड पैरा यानी बिसाइड या अलोंगसाइड को मिला के बनाया गया, जिसका मतलब ये ऐसा एक गेम है जो ओलंपिक्स के साथ साथ चले। इंडिया ने 1968 में पैरालंपिक में अपना सफर शुरू किया और 1984 से लेकर आज तक हर एडिशन में अपना टीम भेजता रहा है। जर्मनी में होने वाले 1972 पैरालंपिक में इंडिया ने अपना पहला पदक जीता। रिसेंटली आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, चंदू चैंपियन। जी हाँ, ये वही पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर के जीवन के ऊपर आधारित है, जिन्होंने 1972 पैरालंपिक में 50 मीटर फ्री स्टाइल में देश को गोल्ड दिलवाया था। ईयर 1994 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि शुरू से ही ना तो इंडिया में इन गेम्स को अच्छा प्रमोट किया गया और ना ही अच्छा कोई स्पॉन्सरशिप मिला, और इसका नतीजा भी हम लोगों को देखने को मिलता था। 2016 रियो ओलंपिक तक इंडिया से हार्डली 10 से 12 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे, और मेडल्स भी आते थे किसी साल 0 तो किसी में 2 या 4। लेकिन 2000 टोक्यो पैरालंपिक्स में मानो नजारा बदल सा गया। पूरे देश में पैरा एथलेटिक्स के बीच एक लहर सी दौड़ गई। उस साल 54 एथलेटिक्स ने भाग लिया और 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिला के टोटल 19 मेडल के साथ फर्स्ट टाइम मेडल टैली में डबल डिजिट क्रॉस किया इंडिया ने। और इस साल उसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए इंडियन एथलीटों ने रिमार्केबल परफॉर्म किया।
टोटल 84 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे और 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज के साथ टोटल 29 मेडल जीता। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा चेंज हुआ कैसे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा सरकार का। ओलंपिक पैरालंपिक जैसे इवेंट्स में बेहतर परफॉर्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सितंबर 2014 से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चालू किया, जिसमें एथलीटों को फॉरेन ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन, हाईटेक इक्विपमेंट, कोचिंग कैंप्स जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाने लगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में खिलाड़ियों को 50,000 मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया नाम से एक स्कीम चालू किया ताकि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को ढूंढा जा सके। अभी एथलीटों को मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर, कोचेस और हाईटेक इक्विपमेंट्स मिलते हैं और टाइम टू टाइम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। और इन्हीं प्रयासों से देवेंद्र झाझरिया, अबनी लेखारा, शीतल देवी जैसे टैलेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं, जिनसे और भी प्लेयर्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं। देश में एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स कल्चर खड़ा हो रहा है और किसी भी प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब देश का प्राइम मिनिस्टर खुद उस गेम्स में इंटरेस्ट दिखाते हो। किसी भी गेमिंग इवेंट के पहले और गेम्स इवेंट के बाद वो खुद पर्सनली प्लेयर्स के साथ मिलते हो। ये एक अलग लेवल का मोटिवेशन प्रोवाइड करता है उन प्लेयर्स को। पहले इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा नहीं लगाना चाहती थी और इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को प्रॉपरली टेलीकास्ट भी नहीं किया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आगे आ रहे हैं और स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से प्रचार भी मिल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि पूरे देश में जिस तरीके से इन एथलीटों को सपोर्ट किया गया, ये तो साफ है कि समाज का नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है फिजिकली चैलेंज लोगों के ऊपर। हालांकि अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है इंसानी सोचों की। बीइंग एन इंडियन, हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब अपना फ्लैग किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में लहराता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा फिजिकली चैलेंज लोग इन स्पोर्ट्स इवेंट में आगे आएंगे और देश का नाम आगे करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।